Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 1 of class 7th. The name of the chapter is Nutrition in Plants. Nutrition in Plants में हम बताएंगे किस तरीके से प्लांट न्यूट्रिशन करते हैं, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, इसके भी कितने टाइप्स होते हैं और क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. All living organisms share some common feature we have already studied in earlier classes. They all carry out certain processes to survive which are not done by non-living objects. सभी के अंदर हम पहले भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या होते हैं और कैसे उनके अंदर प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. अभी इस लेसन में हम देखिए न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं. सो न्यूट्रिशन, व्हेन वी रन और प्ले वी फील हंग्री. व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज फूड हैज बीन यूज्ड बाय द बॉडी टू सप्लाई एनर्जी. दिस एनर्जी हैव बीन रनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स. बाय द टाइम we return home, the stored energy is finished and our body needs more food since food gives energy. हमें कुछ भी काम करते हैं, हमें भूख लगती है. क्यों लगती है हमें भूख? क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एनर्जी होती है तो हम खेलने के काम भी करते हैं, प्लेइंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, ये सब काम हम करते हैं. हम उन सब कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है. और उस एनर्जी को हम कहाँ से कंसिस्ट करते हैं? हम उस एनर्जी को फूड से हम उसको लेते हैं. तो फूड से हम एनर्जी लेते हैं. तो अब हम इसमें देखते हैं कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द मेथड बाय विच एनिमल्स और प्लांट्स टेक इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंसेस. तो यानी कि फूड हमें एनर्जी देता है. न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो एनिमल्स या प्लांट्स लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं जिन सब्सटेंस का फूड में, वो सब क्या होता है? न्यूट्रिशन में होता है. एसेंशियल फूड आइटम्स इंक्लूड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, minerals and water. In humans, nutrition takes place mainly the process of eating, chewing and swallowing. देखिए प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो फूड होता है, ऐसा फूड में क्या होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. तो फूड के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सब चीज़ें फूड के अंदर होती है जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन फूड मिलता है. ठीक है. अब वो हम न्यूट्रिशन किस तरीके से करते हैं? जो ह्यूमंस होते हैं वो पहले फूड को ईट करते हैं, फिर उसको च्यूइंग करते हैं. च्यूइंग मतलब चबाते हैं और फिर उसको स्वेलिंग करते हैं. स्वेलिंग मतलब गटकना जैसे कि. तो सब में एनिमल्स और प्लांट सब में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है. ओके. द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड डिफर्स विद एज, एक्टिविटी एंड हेल्थ कंडीशन. देखिए न्यूट्रिशन की हर किसी में अपनी अपनी अलग एक क्वांटिटी हो, अपनी एक अलग क्या होता है, नीड होती है हर एज के बच्चों को. और जैसे वो एक्टिविटी कर रहा है और जैसी उसकी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. फूड में देखिए anything that can be digested by chemical action in the body of a living being to release energy is called food. यानी कि लिविंग बीइंग जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनर्जी बॉडी में जैसे फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस उसमें कुछ होती हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. इसे फूड कहा जाता है. न्यूट्रिशियस फूड इज वन ऑफ द की फैक्टर फॉर लिविंग अ स्ट्रॉन्ग लाइफ अलोंग विद डेली एक्टिविटी. अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स अस फिट एंड एक्टिव. गुड फूड हैबिट्स लोअर द चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इलनेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल फिटनेस. अगर हम अपने खाने में अच्छे से बैलेंस्ड डाइट अगर हम रखते हैं तो हमारा जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से हेल्दी रहती है, एक्टिव रहती है. और अगर हम न्यूट्रिएंट्स कम लेंगे, मतलब जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है अगर हम उससे कम लेवल पर अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर, और लंबे समय तक अगर हम ऐसे ही करेंगे, कम क्वांटिटी लेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सी इलनेस और वीकनेस वगैरह भी हमारे अंदर हो जाएंगी. ओके. यानी कि हमारा जो बॉडी है वो फिट नहीं रह पाएगी. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो पीपल ईट राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड अदर आइटम्स. मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक goats, buffaloes and cows eat plants and plant products. Lions, leopards, hyenas and other hunters feed on the flesh of animals. तो हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते हैं? हम लोग राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं और मिल्क लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं. ये सब चीज़ें हम अपने डाइट में रखते हैं. और जो बहुत से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि गॉट, बफेलो, काओ, ये सब क्या करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. तो यानी कि वो प्लांट्स क्या करता है? प्रोडक्ट करता है. प्लांट्स एक प्रोडक्ट होता है, यानी कि फूड को पैदा करने वाला.
फॉर द एनिमल्स, या जो वो एनिमल्स जो कि सिर्फ ग्रीन या सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह यानी कि ओनली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, उनके लिए तो प्लांट्स प्रोडक्ट ही, और प्लांट्स खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट है। हम सबसे पहला प्रोडक्ट प्लांट ही है, प्लांट के बाद फिर प्लांट पर ही हम सब जितने ह्यूमंस वगैरह हैं, जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली, वो सब डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर ही। ओके, some fish feed on sea plants while others feed on smaller fishes. Amphibians like frogs, salamanders and toads also eat insects and worms. सभी का अपना अपना खाना होता है, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है। जो इसमें बड़ी फिश होती हैं वो अपने खाने को छोटी फिश से लेती हैं, और जो वो होते हैं इसमें एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, सैलामेंडर और टोड्स वगैरह होते हैं, ये सब अपने खाने को इंसेक्ट्स और वर्म्स के हेल्प से अपना खाना लेते हैं। सो प्लांट्स डू नॉट ईट एनिमल्स और अदर प्लांट्स, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग रॉ मटेरियल्स, यानी कि हर कोई अपना खाना किसी न किसी हेल्प से, किसी न किसी दूसरे चीज़ से ले रहा है, लेकिन प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाता है रॉ मटेरियल्स से। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के कितने तरीके हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, यानी कि वो फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और बोरोन, इन सब चीज़ों को सोइल से लेता है और अपना काम करता है। और एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो ग्रास होती है इसको वो यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, प्लांट हुआ हमारा। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए, द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग नरिशमेंट आर नोन एज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जिस तरीके से हम खाने को ले रहे हैं उसको जो टाइप्स होते हैं वो न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं खाने लेने के तरीके को। जैसे कि देयर आर टू मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, यानी कि जो अपने खाने को खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन डिफरेंट एनिमल्स ईटिंग फूड, बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स ऑब्टेन्ड देयर्स? ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स फूड। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स फूड, यानी कि अपना खाना जो खुद बना रहा है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज सेल्फ फीडिंग, यानी कि इस वर्ड का जो मीनिंग है, ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग है यानी कि अपना खाना खुद बनाना। तो अब हम इसमें देखेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। Autotrophic nutrition is the type in which organisms prepare their own food from simple substances like water, carbon dioxide and minerals in the presence of sunlight. Green plants are autotrophic, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कहने के लिए तो हम ह्यूमंस भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की हेल्प से हम खाना बनाते हैं वो चीज़ तो हमें फिर भी प्लांट से ही मिलती है, तो इसका मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। प्लांट जो चीज़ें लेता है, रॉ मटेरियल्स लेता है। उन रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, और इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। The autotrophs contain a green coloring substance called chlorophyll which helps in absorbing energy from sunlight, यानी कि सनलाइट को हम कैसे लेंगे। सनलाइट सबके लिए प्रेजेंट है, लेकिन उसको लेने का भी एक तरीका होता है। तो प्लांट के पास एक क्लोरोफिल होता है, एक टिनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, स्टोमेटा के अंदर। उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल्स की हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। ये सब काम जब प्लांट्स अपना करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, जब इन सब चीज़ों का वो यूज़ करता है प्लांट, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स, देखिए नाम से पता चल रहा है इसमें, फोटो मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स ऑल टुगेदर, साथ मिलकर सब चीज़ों को बनाना, है ना। सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण भी बोलते हैं हिंदी में। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें डिटेल में पढ़ते हैं हम फोटोसिंथेसिस। So plants follow a process to produce food. The word photosynthesis is made of two words. Photo means light and synthesis means joining together. Thus making food by green plants using sunlight is called photosynthesis. यानी कि जब plant sunlight की help से खाना बनाता है, that's called as photosynthesis. Process of photosynthesis, क्या process है इसका? देखिए, process of photosynthesis में देखते हैं,
Plants contain chlorophyll in their leaves. Chlorophyll captures sunlight during the day and stores it as chemical energy. Thus, the sun is the ultimate source of energy for life on earth. यानी कि प्लांट्स क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है अपनी लीव के अंदर, अपनी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल को रखता है और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फिर वो अपना खाना बनाता है। तो इसमें क्या करता है, वो जो अपनी एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, जब वो सनलाइट से ले लेता है तो अपनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर्स करता है और फिर सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो इस तरीके से सन क्या है, अब एक अपना अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का लाइफ के लिए ऑन अर्थ, सभी के लिए वो एक सोर्स है, क्योंकि प्लांट्स को लाइट चाहिए, प्लांट्स से फिर हमें प्लांट्स चाहिए, है ना। तो वी आर डिपेंडेड टू ईच अदर एवरी टाइम। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। रूट्स क्या करता है, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर ये रूट्स की हेल्प से ये एब्जॉर्ब कर रहा है और इस वाटर एब्जॉर्ब को फिर ये लीव्स यहाँ से ले लेती हैं। तो यानी कि लीव्स के पास अब वाटर आ चुका है विद द हेल्प ऑफ रूट। तो इसमें क्या होता है, ये जो वाटर होता है ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जब ये वाटर ब्रेक होता है ऑक्सीजन की हेल्प में तो वो एयर में आता है, यानी कि एयर ही ऑक्सीजन होती है जिसको हम लेते हैं। द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर कंबाइंस विद The hydrogen from water combines with carbon dioxide absorbed from the air to form glucose, a simple sugar. Plants take in carbon dioxide through small pores called stomata. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं, ये जो यहाँ पर प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही बोलते हैं शॉर्ट में। C मीन्स कार्बन, O मीन्स ऑक्सीजन, तो इस साथ में करके बोलेंगे इसको कार्बन डाइऑक्साइड के। और डाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, सो वी विल कॉल दैट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लीव्स जो ये इसके अंदर होते हैं, प्लांट से क्या करते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा के अंदर जो लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा, उसके अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म स्टोर्ड एनर्जी इन केमिकल फॉर्म। अब वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, एक स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल फॉर्म के उस फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है उसकी एनर्जी। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO2, वाटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2O और क्लोरोफिल को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं क्लोरोफिल, और ये हुआ आपका सनलाइट। तो इन सब की हेल्प से क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, आपका ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज को हम यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस ऑक्सीजन को भी हम यूज़ करते हैं जब हम ब्रीथिंग करते हैं। हम इसमें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले एक प्लांट को लेते हैं, उसको चारों तरफ से उसको स्ट्रिप से वो कर देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद जब हम इसको मतलब कुछ टाइम के लिए हम इसको ऐसे ही रख देते हैं बिना सनलाइट के। जब इसको सनलाइट में जब हम रखेंगे फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं, कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं और उसमें हम ये डालते हैं, जब ड्रॉप्स डालते हैं, कवर अ पोर्शन ऑफ लीव विद एल्यूमिनियम फॉयल यूजिंग टेप। जब हम इसको पहले तो हम लीव्स को इस पर टेप से कवर कर देते हैं, उसके बाद प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, फिर 5-6 आवर तक सनलाइट में रखते हैं इस प्लांट को और प्लग द लीफ, रिमूव द फॉयल एंड टेस्ट विद आयोडीन। फिर हम क्या करते हैं, इसको लीव को प्लग करके और फिर क्या करते हैं, इस पर इसकी फॉयल जो हमने लगाई थी इसको हटाया, इसके बाद हमने इस पर आयोडीन डालकर देखा, टेस्ट किया। तो क्या होता है, द अनकवर्ड पार्ट टर्न्स ब्लू ब्लैक शोइंग स्टार्च फॉर्मेशन। तो जो पार्ट ये कवर नहीं था, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कि कवर्ड नहीं था, तो जब हमने इस पर आयोडीन डाली तो ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, और क्यों कन्वर्ट हो गया, बिकॉज इट हैज़ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च है इसलिए ये कन्वर्ट हो गया। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि कवर था फॉयल पेपर से या पेपर से कवर था, जो ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होता बिकॉज इट हैज़ नॉट स्टार्च, दैट्स व्हाई इट विल नॉट चेंज द कलर। ओके, सो इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही ग्लूकोज बना है, आपका स्टार्च बना है। ओके, इसी तरीके से देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं क्लोरोफिल के बारे में, कैसे होता है ये यहाँ पर देखिए, ये एक इसकी पिक्चर है।
ये लीव्स है सबसे पहले आपके पास, और लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्सेस होते हैं, और इस लीव्स के ही अंदर ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है दैट्स कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो प्लेट्स टाइप्स लगे हुए हैं दैट्स कॉल्ड थाइलाकॉइड, और ये स्ट्रोमा होता है, और ये ग्रेना होते हैं इसके अंदर, ये इस तरीके से ये ग्रेना होता है, ये वाला पोर्शन थाइलाकॉइड प्लेट के ऊपर का है, और ये आपका ग्रेना, और ये जो है आपके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके पार्ट्स होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट का नाम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, वो बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। क्लोरोफिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसी तरीके से, और हम इसको कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है इसके में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट्स में देख सकते हैं हम। ग्रीन एरियाज टर्न ब्लू ब्लैक वाइल द नॉन ग्रीन एरियाज हैव टर्न ब्राउन, दिस शोज दैट ओनली ग्रीन एरिया कंटेन्स क्लोरोफिल, है ना। इसको भी सनलाइट में रखकर और फिर बाद में बिना सनलाइट के रखकर देखकर इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, इससे भी पता चल जाता है। व्हाई डज फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में ही क्यों फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो let's take a leaf as an example. A leaf is the organ where photosynthesis happen. Only green plants are called autotrophs since they have chlorophyll in their leaves. Chlorophyll is a vital pigment that captures sunlight. देखिए plants में ही photosynthesis क्यों होता है, क्यों, because plant has leaf and leaf has stomata, और stomata has a क्लोरोप्लास्ट, इट मीन्स क्लोरोफिल। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर एक क्लोरोफिल होता है, और सिर्फ क्लोरोफिल ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लाइट को कैप्चर कर सकता है। अगर लाइट हमें नहीं मिलेगी तो वो खाना नहीं बना सकता, यानी कि इट हैज़ अ क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई इट कैन मेक फोटोसिंथेसिस, यानी कि इट कैन ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। ओके, ट्रिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स अलो द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो उसमें ट्रिनीपोड्स होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा में जो ट्रिनीपोड होते हैं उसके अंदर से जो हमारी एयर के अंदर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है, सॉरी प्लांट्स को मिलती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होते हैं, कहाँ से एंट्री कर सकते हैं लीव्स के अंदर, तो उसके अंदर टिनी जो पोर्शन होता है इसे स्टोमेटा बोलते हैं, तो स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से मिली आपको, स्टोमेटा से, वो आपको मिली स्टोमेटा से। ओके, अब इसमें देखिए इसके बाद है आपका वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर एंड मिनरल्स आपको कहाँ से मिला है, ये रूट्स ने एब्जॉर्ब करा है, यानी कि रूट्स क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। दैट्स आफ्टर दैन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिगिन, जब ये चीज़ें आपको मिल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिली, और लीव्स के अंदर क्लोरोफिल रहता ही है जिसकी वजह से वो सनलाइट अपने आप ले लेता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। ज़्यादातर प्लांट क्या करता है, in most plants sugar is converted into starch and stored in roots, stems, seeds and fruits. ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने शुगर को, यानी कि जो खाना बनाता है उसको अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेता है, जैसे कि कुछ रूट्स में स्टोर कर लेते हैं, कुछ स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, और कुछ फ्रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लीव्स वगैरह में भी स्टोर कर लेते हैं। ये किस में स्टोर करते हैं, देखिए रूट्स में, स्टेम्स में और सीड्स में भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कुछ चीज़ें हम रूट्स की खाते हैं, जैसे कि टर्निप होती है, रेडिश होती है, ये हमारी रूट्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर जो प्लांट्स ने खाना बनाया वो स्टोर करा हुआ, एंड वी कैन यूज दैट टर्निप एंड कैरेट आल्सो। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी चेक बाय अ सिंपल एक्टिविटी, हम स्टार्च की प्रेजेंस को भी एक सिंपल एक्टिविटी से शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि एक हम लीव लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उसको डालते हैं, फिर उसको वाटर के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को हम इस वाटर के अंदर डालते हैं, और फिर उसको हल्का सा बॉयल करते हैं। बॉयल नहीं करना, सिर्फ हल्का सा वार्म करना है इस वाटर को। उसके बाद इस लीव को इसके अंदर से निकालते हैं, साफ़ करते हैं, और फिर आयोडीन इसके ऊपर डालकर देते हैं। जब ये लीव साफ़ हो जाती है फिर उसके ऊपर हम आयोडीन डालकर देते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, द कलर ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, यानी कि जो लीफ का कलर है वो कैसा हो जाता है, आयोडीन डालने में ब्लू ब्लैक हो जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। ओके, तो
तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड्स भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, सेम इसी तरीके से प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। इसमें भी एक्सपेरिमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि लीफ इनसाइड अ कोनिकल फ्लास्क इज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक व्हाइल द अदर लीफ एक्सपोज टू एयर डज। जो दूसरी लीफ होती है वो एयर लेती है, exposed to air does, this proves carbon dioxide is essential for photosynthesis। तो इस तरीके से हम इसमें भी प्रूव कर सकते हैं। रीजन वाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट, तो क्या रीजन है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट, इट इज द चीफ प्रोसेस बाय विच प्लांट गेट एनर्जी टू सर्वाइव। फोटोसिंथेसिस होता है तभी जो है लीफ को एनर्जी मिलती है, यानी कि प्लांट को एनर्जी मिलती है, क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। इट इज द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। इट इज द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ये जो फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया हमने, और क्लोरोफिल लिया, और हमने लाइट ली, सनलाइट लिया। सन को मैं ऐसे कर देती हूँ, है ना, सनलाइट ली, और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, शुगर, और फिर ऑक्सीजन हमारी निकलती है, शुगर, और फिर हमारी ऑक्सीजन निकलती है। तो किस प्रोसेस से निकला? जब ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस। जब हम इसको फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस की हेल्प से ही ऑक्सीजन निकली है, ठीक है। यानी कि और ऑक्सीजन हमारे लिए जितनी नीड है, वी कैंट लिव विदाउट ऑक्सीजन। मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स वी कैन लिव विद ऑक्सीजन? ओनली 4-5 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स। विदाउट ऑक्सीजन वी कैंट लिव। सो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स मेंटेन द कार्बन बैलेंस इन नेचर। देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही रहेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर पे इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो मेंटेन करके रखता है, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें उनसे ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको भी वो बैलेंस बनाकर रखता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इट मेंटेन्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये हम सब में जो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, इन सब के रिलेशन को बनाए रखता है, क्योंकि हर किसी को या तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या फिर ऑक्सीजन चाहिए। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट्स ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जितने भी, not only plants, animals and human being, even microorganisms also, yeah, all presents living organisms on the earth required photosynthesis process या ऑक्सीजन हमें किसी ना किसी फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में चाहिए होती है। ओके, इसमें देखिए, ऑक्सीजन कभी आप एक हेल्प से, इस एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हैं कि एक प्लांट लेते हैं, उस कोनिकल फ्लास्क में उसमें वाटर करते हैं और उसके ऊपर एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लगा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं ऐसे बुलबुले आने लगते हैं, यानी कि इट प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रिला का प्लांट लेते हैं। हाइड्रिला का प्लांट क्योंकि वाटर में ही रह सकता है, दैट्स व्हाई वी टेक हाइड्रिला प्लांट। एंड नेक्स्ट इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट वी रीड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. So heterotrophic nutrition, what is? Some plants cannot prepare their own food, so they depend on others for survival. This type of nutrition is called heterotrophic nutrition. It provides food, energy, essential molecules and essential elements to प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, तो जो क्लोरोफिल रखते हैं वही ग्रीन कलर के होते हैं, और जो ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने चीज़ों को लेने के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड रहते हैं। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स फूड, एनर्जी, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स। ये क्या हमें फूड, एनर्जी, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स और एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट से हमें मिलते हैं। Besides energy, it also supplies enzymes, cofactors and nutrients needed for their chemical activities. इन सब के अलावा ये क्या करते हैं, एंजाइम्स भी देते हैं, सप्लाई करते हैं। एंजाइम सप्लाई करना, कोफैक्टर और न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर केमिकल एक्टिविटीज़, इन सब की हेल्प से ये हमें मिलते हैं।
इन सब के लिए भी जो है उनको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। द हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। देखिए 4 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को। फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ये 4 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कि रोटिंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो कि दूसरे चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जिसमें दोनों को ही एक दूसरे की नीड होती है, और इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिएंट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं क्या मतलब है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में देखिए सर्टेन नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन डेड बॉडीज और डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। जो एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो क्या करते हैं, डिकेइंग और डेड बॉडीज पर एनिमल्स प्लांट्स डिपेंड रहते हैं और उनसे अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती हैं वो लेते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन लुक वाइटिश और डल These plants often look whitish or dull but may bear colorful flowers। भले ही वो देखने में डल और बेकार से लगते हैं लेकिन वो भी फ्लावर्स रखते हैं, कलरफुल फ्लावर्स रखते हैं। They don't have chlorophyll or green leaves। भले ही उनके पास ग्रीन लीव्स यानी कि क्लोरोफिल नहीं है। Sometimes they may not even have leaves। Sometimes they may not even have leaves। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके पास लीव्स भी नहीं होती हैं, तो इस टाइप्स के न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि देखिए आप कह सकते हैं कि द वर्ड सेप्रो मीन्स रोटिंग मैटर, ओके। सेप्रो मीन्स रोटिंग यानी कि सड़ी गली चीजें, एंड फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, तो यानी कि वो प्लांट जो सड़ी गली चीजों पर डिपेंड रहता है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइट। दीज प्लांट्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। भाई जब इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? इट मीन्स दे डोंट कंटेन क्लोरोफिल, so they cannot do photosynthesis। They release digestive juices that break down complex dead matter into simpler substances। वो कैसे करते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ों के अंदर वो करते कैसे हैं, एक क्या करते हैं वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डेड बॉडी के अंदर वो ब्रेक हो जाते हैं और उनसे जो है सिंपल सब्सटेंसेस वो ले लेते हैं। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डेड मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करने पर जो कॉम्प्लेक्स डेड मैटर होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज सिंपल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय देयर बॉडी एंड यूज्ड इजीली। तो अब जो ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है देयर बॉडी, उनके डिकेड बॉडी से, और अब वो इजीली उसको यूज कर सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोफाइट्स आर मशरूम्स, पफ बॉल्स, मूल्स एंड सर्टेन फंगी। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो इस तरीके का काम करते हैं? तो वो है मशरूम्स, पफ बॉल्स, मूल्स और कुछ फंगीज होते हैं। सर्टेन फंगी मतलब सारी फंगी नहीं है, कुछ फंगीज ऐसी होती हैं जो ये काम करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग प्लांट्स फॉर फूड। दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द प्लांट दैट डिपेंड्स इज कॉल्ड अ पैरासिट व्हाइल द प्लांट दैट प्रोवाइड्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट। जो फूड दे रहा है दैट्स कॉल्ड होस्ट, और जो ले रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट जो ले रहा है और होस्ट जो दे रहा है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिसमें एक खाना दे रहा है और दूसरा उस पर डिपेंड है। तो इसको पैरा का मतलब होता है अदर, यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, दैट्स कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स लिव क्लोजली विद द होस्ट बट व्हाइल द पैरासिटिक बेनिफिट्स द होस्ट सफर्स हार्म। जरूरी नहीं है कि जब वो दूसरे से कुछ चीज ले रहा है तो जो दे रहा है फूड उसको कुछ फायदा, उसको नुकसान भी होता है। जैसे कि जो गाय भैंस वगैरह होती हैं उनकी बॉडी पर जोंक आ जाती है, तो जो जोंक होती है वो क्या करती है, उसके बॉडी के अंदर से ब्लड वगैरह ले लेती है और बफेलो को दिक्कत ही होती है, उसको कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जो जोंक होती है उसको वहाँ से ब्लड मिलता है उसकी बॉडी से, और उस ब्लड से वो अपनी जो है फूड की पूर्ति करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं, डॉडर वाइन कस्केटा ग्रोज अराउंड अदर प्लांट्स एंड अब्जॉर्ब देयर फूड। तो जो कस्केटा होता है वो दूसरे प्लांट्स के चारों तरफ ऐसे लिपट जाता है और उनसे फूड लेता रहता है।
अनदर पैरासाइट रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया भी एक अलग एग्जाम्पल है। जो मैंने जो का एग्जाम्पल बताया वो एनिमल में है, ये प्लांट्स में एग्जाम्पल्स हैं इसके। रेफ्लेशिया अटैचेस टू होस्ट रूट्स एंड टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो रेफ्लेशिया होता है वो क्या करता है, रूट्स से अटैच हो जाता है, उससे रूट्स को होस्ट की तरीके से रूट्स होस्ट बन जाता है, रूट से वो अपनी चीज़ों को लेता रहता है और वाटर भी लेता रहता है, इस तरीके से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है। सम अदर एग्जांपल्स आर mistletoe and broom rape. Mistletoe is a partial parasite. Mistletoe क्या है, partial parasite है, it has green leaves, ये रखता है green leaves and makes its own food but still depends on the host for water and minerals। वैसे तो वो green plants green leaves रखता है, यानी कि थोड़ा बहुत खाना बना सकता है, लेकिन फिर भी किस चीज़ के डिपेंड रहता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए वो दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। यानी कि दो डिफरेंट प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म होंगे और वो क्या करेंगे, लिव टुगेदर, साथ साथ रहेंगे और हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, तब देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में यानी कि एक जैसे होस्ट था, एक पैरासाइट था, तो उसमें होस्ट को कोई फायदा नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उसको हार्म ही हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दोनों को प्रॉफिट होगा। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल, लाइकेन्स आर फॉर्म्ड बाय एन एल्गी एंड फंगस लिविंग टुगेदर। द एल्गी प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हाइल द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स। तो देखिए इसमें किस किस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। This is the most important example. This is the algae and फंगस। देखिए एल्गा और फंगस क्या करते हैं, एल्गी क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, जबकि फंगस क्या करता है, उसको वाटर और मिनरल सप्लाई करता है। यानी कि ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के हेल्पफुल है, यानी कि सिम्बायोसिस हुए। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक एग्जाम्पल है, माइकोराइजा भी इसका एक और एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इन विच फंगी लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज एंड शेयर फूड एंड मिनरल्स। तो माइकोराइजा में क्या करता है, माइकोराइजा के अंदर फंगी रहती है, तो वो फंगी क्या काम करती है, ट्रीज के अंदर जो रूट्स रहती है उसमें रहेगी वो फंगी, और वो फूड और मिनरल्स जो है उसको शेयर करती रहेगी। फिर क्या होता है, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से दोनों को जो है हेल्प मिलती है, क्योंकि ये इसकी रूट में है, तो रूट में है, और जब ये इसके रूट में तो उसको घर मिल रहा है फंगी को, और फंगी क्या कर रही है, माइकोराइजा के लिए फूड और मिनरल्स इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या हुए, हेल्पफुल हुए। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स आल्सो एग्जिबिट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बहुत से टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक राइजोबियम है। तो राइजोबियम क्या होता है, रूट नोड, लेग्यूम्स के जो प्लांट्स होते हैं, फली वाले प्लांट्स होते हैं, उनके प्लांट्स के जो रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर वो रहता है और उनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। यानी कि जो ये बैक्टीरिया होता है ये भी नाइट्रोजन वगैरह के कंपाउंड्स बनाकर उसको देते हैं प्लांट्स को, इसको लेग्यूम्स को, तो इनको नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है और उसको रहने के लिए जगह मिलती है, तो दोनों ही आपस में क्या है, हेल्पफुल है। सो समटाइम्स फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स अल्टरनेटली विद अदर क्रॉप्स। इसीलिए क्या करते हैं, जो लेग्यूमिनस के प्लांट्स भी बीच बीच में फार्मर्स लगाते रहते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो होती रहे। This restores the nitrogen content of the soil which the first crop has used up। तो जो पहले वाली प्लांट्स होते हैं उनको तो नाइट्रोजन मिलता रहता है, वो रिस्टोर्स कर लेते हैं सॉइल से, तो इस तरीके से उन्हें क्रॉप में यूज किया जाता है। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इसमें देखिए some plants grow in poor soil where minerals like nitrogen are lacking. These plants trap and eat insects to meet their nutritional needs. They are called insectivorous plants. कुछ plants क्या से होते हैं, ऐसी poor soils में पैदा होते हैं, मतलब बेकार सी मिट्टी में, तो उन्हें सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है। मतलब सारी चीज़ें, अगर हम भी पूरी तरीके से बैलेंस डाइट ना रहें, लंबे समय तक रहें, तो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीजेज हो जाती है, इसे डेफिशिएंसी डिजीजेज बोलते हैं। सेम
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, वो ऐसी सॉइल में रहते हैं कि उनको सब चीज़ नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करते हैं उन चीज़ों के को लेने के लिए, मतलब जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, तो वो इंसेक्टिवोरस को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस के अंदर वो चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं जिनकी उन्हें नीड होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स को खाने से उन्हें वो मिल जाते हैं। देखिए ये यहाँ पर इंसेक्ट सिखाया हुआ है, और ये जो प्लांट है ये वीनस फ्लाईट्रिप का प्लांट है, और एक ये वाला क्या है, सनड्यू प्लांट है। इसमें भी क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखिए वीनस फ्लाईट्रैप विच क्लोजेस क्विकली ऑन इंसेक्ट एंड पिक्चर प्लांट विच ट्रैप्स इंसेक्ट्स इनसाइड इट्स ट्यूब शेप्ड लीव्स। यानी कि वीनस फ्लाईट्रैप क्या करता है, जैसे ही इसके पास ये इंसेक्ट आता है वो एकदम से जैसे ऐसे होता है, एकदम से ऐसे बंद कर लेता है इसको और उसको वही पकड़ लेता है, ठीक है। और जो पिक्चर प्लांट होता है उसके अंदर भी एक ट्यूब शेप्स जो लीव्स होती हैं, ऐसे ट्यूब की शेप्स की, ऐसे ट्यूब की शेप्स की लीव्स होती है, और इसके अंदर वो चला जाता है इंसेक्ट्स, ठीक है। और वो उसको फिर बंद कर लेता है और चिपक जाते हैं उसके अंदर जाकर। उसके अंदर स्टिकी हेयर्स होते हैं सनड्यू प्लांट्स के अंदर। मतलब इसके अंदर तो क्या होता है, इंसेक्ट चला गया, और जो दूसरा सनड्यू प्लांट्स है, जो सनड्यू प्लांट्स है वो क्या करता है, स्टिकी हेयर्स रखता है। सनड्यू प्लांट्स स्टिकी हेयर रखता है, यानी कि देखिए ये जो हेयर्स हैं ये किस तरीके से, देखिए स्टिकी हेयर्स दिख रहे हैं आपको, ये इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं और वो उस पर चिपक जाते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, और वो उनको ले लेता है। सो दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट आल्सो डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू गेन एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन होते हैं लेकिन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बट आल्सो डाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, क्या करने के लिए, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिन न्यूट्रिएंट्स की उनको कमी रह जाती है उनकी पूर्ति करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कीवर्ड्स आ जाते हैं आपके, और फिर है आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट सनड्यू भी होता है, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप तीनों होते हैं। So all of these leguminous plants restore, leguminous plants क्या store करते हैं, नाइट्रोजन। Which gas is released as a by-product of photosynthesis, photosynthesis में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। Which of the following is a saprophyte, तो saprophyte में क्या है, ये bread mold, yeast, purple, so this is all of these. Fill in the blanks with suitable words. Is a partnership between algae and fungi, तो इसमें आएगा आपका lichen. Next is the word heterotrophs is made of two parts. Hetero means होता है other, and trophs means होता है nutrients, nutrient. The green pigment in leaves that absorbs sunlight and helps in photosynthesis is chlorophyll. Next is stash plants like Venus flytrap, तो इसमें आएगा insectivorous. Insectivorous. Next is a large parasitic plant found in tropical forest. So this is Rafflesia. Rafflesia. Okay, write T for true and F for false statement. The first is mushroom and molds are example of saprophytes. This is right. You can say that this is true. True. Second is pitcher plant depends only on insects for food. नहीं, वो green भी होते हैं, वो photosynthesis का process करते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन लेने के लिए ही वो depend होते हैं insects पर. So this is false. Next is mycorrhiza is an example of symbiotic nutrition. Yes, this is true. Rafflesia can make its own food by photosynthesis. तो Rafflesia क्या होता है अपना, ये तो खुद ही पैरासाइट है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाएगा, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस नीड सनलाइट वाटर, यस, इन सबके ये ट्रू. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड बी. फर्स्ट इज ग्लूकोज, द ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, रैफ्लेशिया पैरासाइट, ब्रेड मोल्ड होता है सेप्रोफाइट, लाइकेन होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है प्लांट्स को एनर्जी मिलती है और एनर्जी से
क्या मिलता है, फूड मिलता है, फूड से वो क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है उन्हें, और अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए जो भी प्रॉब्लम होती है वो करते हैं उसमें विद न्यूट्रिशन में। ठीक है, नेम एनी टू कंपोनेंट्स फूड, तो आप इसमें कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और एक प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो एक तो फंगी और एक प्लांट्स, ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें फंगी नहीं आएगा, इसमें एल्गी होता है, एल्गी। नेक्स्ट इज व्हाई इज अमरबेल डॉटर कॉल्ड अ पैरासाइट, अमरबेल को पैरासाइट इसलिए बोलते हैं डॉटर को, यानी कि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट, और जो प्लांट पर जिस पर वो डिपेंड रहती है दैट्स कॉल्ड होस्ट, और वो उसको हार्मफुल होती है, मतलब उसको होस्ट को हार्म पहुंचाती है, नॉट अ प्रॉफिट। ओके, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए सिम्बायोटिक होता है जब दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे के लिए कुछ करें, पहला भी और दूसरा भी, और जो सेप्रोफाइटिक होता है वो डेथ एंड डिकेइंग चीज़ों से वो अपने खाने को लेता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इनमें दोनों हेल्पफुल होते हैं, और इसमें सिर्फ ये डिकेइंग चीज़ों से, और यानी कि क्लॉटिंग रोटिंग मैटर जो होते हैं उनसे वो अपनी चीज़ों को लेता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफिक और नाम से पता चल रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स प्लांट जो अपना न्यूट्रिएंट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक में जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, वो होते हैं इसमें। तो ऑटोट्रॉफ में आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, एल्गी एंड प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफिक्स में एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, ये सब दूसरे पर चीज़ों पर ही, मतलब ऑटोट्रॉफ प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। ओके, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। देखिए फोटोसिंथेसिस हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसी में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। इससे जो एटमॉस्फेयर होता है जो वो भी बैलेंस बना रहता है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब का भी आपस में एक रिलेशन बना रहता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही, और फोटोसिंथेसिस होता है तभी खाना बनता है, और उस खाने को भी हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है लाइफ प्रोसेस में। हाउ आर इंसेक्टिवर्स प्लांट डिफरेंट फ्रॉम पैरासाइट्स, तो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स पैरासाइट्स से डिफरेंट क्यों होते हैं? देखिए पैरासाइट्स जो होते हैं पूरी तरीके से दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उसमें वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, और अगर वो नहीं होगा तो पैरासाइट्स प्लांट जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिव भी नहीं रहेंगे, है ना। और जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन भी होते हैं और तो अपना खाना भी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की कंप्लीट को उसकी जो ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए ही वो इंसेक्ट को लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से पैरासाइट्स होते हैं, पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। व्हाट रोल डू फंगी प्ले इन लाइकेंस? देखिए फंगी क्या करती है, फंगी एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स विद रूट्स या बाय द रूट से वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, और जो एल्गी होती है, एल्गी उसको स्पेस देती है, शेल्टर देती है, मतलब उसको रहने के लिए जगह देती है। तो फंगी और एल्गी दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, एल्गी भी हेल्प कर रही है, फंगी भी एक दूसरे की हेल्प कर रही है, तो दोनों का ही एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, और इन दोनों के जो साथ रहने को लाइकेन भी बोलते हैं। जब ये दोनों साथ साथ हैं तो उसको लाइकेन बोला जाता है। ओके, लॉन्ग आंसर में देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी, वाटर होती है आपका, और क्लोरोफिल होता है आपका, विद द हेल्प ऑफ वो सनलाइट की प्रेजेंट में, और फिर क्या निकलता है आपका, इसमें ग्लूकोज निकलता है, इसमें ये आपका ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज, और क्या निकलता है आपका, ऑक्सीजन। तो ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका, और इसके बाद ये इसमें इसका प्रोसेस भी आप बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिलता है और वो टिनिपोर होते हैं लीव्स के अंदर, उससे वो लेती है। क्लोरोफिल जो कि कैप्चर करती है सनलाइट को, वाटर जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर को, वहाँ से उसको प्लांट को वाटर मिलता है, और तो इन सब चीज़ों को लेकर तब वो खाना बनाते हैं अपना, तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाई डू ऑल प्लांट्स वेदर ग्रीन और नॉन ग्रीन नीड एनर्जी। देखिए चाहे प्लांट ग्रीन है या नॉन ग्रीन है, दोनों को ही एनर्जी की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें खाना बनाना होता है, और जब वो खाना लेंगे तो उस खाने को क्यों जरूरत होता है उसको, जिससे कि उन्हें एनर्जी मिल सके और वो अदर चीज़ों में भी उसका यूज़ कर सकें, जैसे कि ग्रोथ में, रेस्पिरेशन में, हर चीज़ में उसकी ज़रूरत होती है। तो एनर्जी, बिना एनर्जी के ना तो रेस्पिरेशन करेंगे, ना ही वो ग्रोथ करेंगे और ना ही वो रिप्रोडक्शन करेंगे, कोई भी अपना प्रोसेस नहीं करेंगे, उनका लाइफ प्रोसेस मेंटेन नहीं होगा और जो डिस्टर्ब हो जाएगा उनका लाइफ प्रोसेस। तो ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो, हर किसी को एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, अपने सारे लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। डिस्क्राइब सेप्रोफाइट, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। देखिए सेप्रोफाइटिक मैंने बताया आपको, जो डिकेइंग और डेड बॉडीज पर डिपेंड रहते हैं और वहाँ से अपना फूड लेते हैं, वहाँ पर एक गैस्ट्रिक जूस एक सीक्रेट करते हैं और जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है उनको सिंपल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, यानी कि जो सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, दैट्स कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, यानी कि जैसे मशरूम, मूल्स एग्जाम्पल है। पैरासिटिक में होता है जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और इसमें एक होस्ट होता है और दूसरा पैरासाइट होता है, यानी कि होस्ट को प्रॉब्लम होती है दूसरे प्लांट के रहने से, लेकिन फिर भी वो रहते हैं क्योंकि जो दूसरा पैरासाइट है वो नहीं रह सकता बिना होस्ट के। तो जब सिर्फ एक को तो यूजफुल हो रहा है दूसरा प्लांट और दूसरा हार्मफुल हो रहा है उसकी वजह से, तो उसको पैरासिटिक बोलते हैं, यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, दैट्स कॉल्ड पैरासिटिक। सिम्बायोटिक में होता है दोनों को ही फायदा आता है, दोनों ही एक दूसरे को या तो शेल्टर देते हैं, दूसरा उसको फूड और वाटर देता है, जैसे फंगी एंड एल्गी का एग्जाम्पल है। तो बोथ आर हेल्पफुल टू ईच अदर। एंड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस वैसे तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे मेक फूड देयर ऑन सेल्फ, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी वो करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मेटल मतलब हाईली जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन की कमी रह जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को लेते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्रैप है और सनड्यू प्लांट्स है। ओके, ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस के हैं, इनके भी मैं एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। सिम्बायोटिक का बता दिया है मैंने। पैरासिटिक में रेफ्लेशिया एग्जाम्पल है इसका, कस्कटा भी एग्जाम्पल है इसका। ओके, हाउ डू माइकोराइजल फंगी एंड ट्रीज बेनिफिट ईच अदर। तो माइकोराइजल क्या करता है, वो अपने अंदर जो है स्पेस देता है फंगी को रहने के लिए, और फंगी भी क्या करती है, ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो इस तरीके से उसको मतलब फंगी उसको वाटर मिनरल्स दे रहा है माइकोराइजल को, और माइकोराइजल फंगी को स्पेस दे रहा है फॉर लिविंग रहने के लिए। तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। और ट्रीज भी, जो ट्रीज होते हैं वो भी उनसे नाइट्रोजन वगैरह बन रही है तो वो भी उनको मिल रही है। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल द चैप्टर यू हैव अंडरस्टूड, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय।